रक्त के कार्य डालो उसी में। रक्त के कार्य, बोलो मत जी संदरो। रक्त के कार्य, ठीक, उसे लिखो। रक्त के कार्य निम्नलिखित हैं। रक्त के कार्य, रक्त के कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक। देखो इधर समझो, पहले सबका ध्यान इधर। हमने बात किया था जो रक्त होता है यह हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं करता क्या जी? ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त का हमारे शरीर में बहुत कार्य होता है। रक्त हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। रक्त हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। साथ साथ रक्त का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना भी। आवश्यक भोज्य पदार्थों का हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे क्या करना जी? दूसरे भाग तक पहुंचाना भी। इसमें लिखो कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, लिखो रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को, रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, ठीक। अगर लिखो रक्त शरीर के तापमान को, रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक। अगला, रक्त आवश्यक भोज्य पदार्थों को, रक्त आवश्यक भोज्य पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक। और लिख लो, उसी में सब लिखते रहो। ठीक। रक्त आवश्यक
पोषक तत्वों, रक्त आवश्यक पोषक तत्वों तथा हार्मोन का शरीर में परिवहन करता है। लिखते रहो 5-8 पॉइंट। ठीक, यह मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में, ऐसे लिखो, आरबीसी मानव शरीर की, आरबीसी मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। देखो इधर, जितना प्रश्न आज लिखवाएंगे बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान से, हमने क्या लिखा? पहला रक्त के कार्य लिखिए, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो मानव शरीर में रक्त के कार्य क्या होते हैं? निम्नलिखित होते। क्या जी? निम्नलिखित होते हैं। पहला कार्य क्या होता है? रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में रक्त का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? यह हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड करता है, उसको छान करके बाहर निकालता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। ठीक, हमने बताया था रक्त को छाना जाता है किडनी से, और रक्त को शुद्ध किया जाता है फेफड़े से, और रक्त को पंप किया जाता है हृदय से। 3 चीज ध्यान रखना। रक्त को छाना जाता है किससे जी? कल पढ़ेंगे। उसमें होता है ग्लोमेरुलस वगैरह, तो उसको छानता है। और रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़े द्वारा। और रक्त को पंप कौन करता है? हृदय। रक्त शरीर के तापमान को कंट्रोल करने कार्य करता है। यानी किसी मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये भी मेंटेन करने का कार्य करता है। ध्यान देना, जिसके होता क्या है, जो मनुष्य थोड़ा बहुत पतला होता है, उसके शरीर का क्या होता है? रक्त कमी होती है ना, तो गुस्सैल टाइप ज़्यादा रहेगा, गुस्सा टाइप का ज़्यादा रहेगा। ठीक, ये देखो, तो रक्त करता क्या है? हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? मेंटेन करने का कार्य करता है। आगे, रक्त आवश्यक भोज्य पदार्थों को शरीर के एक भाग से क्या करता है? दूसरे भाग तक पहुंचाने का। मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था कि हमारे छोटी आंत में अंगुली नुमा पाई जाती स्ट्रक्चर, क्या पाई जी? अंगुली नुमा स्ट्रक्चर। वो जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं, वो करती क्या हैं? वह हमारे शरीर से पोषक पदार्थों को सोख लेती है और अवशोषित कर लेती हैं। कहाँ पर? छोटी आंत में। और अवशोषित करके उस अंगुली नुमा स्ट्रक्चर के पास लगे होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या लगे होते हैं? ब्लड वेसल्स। और उस ब्लड वेसल्स करते क्या हैं? उस भोज्य पदार्थ को, पोषक तत्व को पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों का करते हैं, उसको पहुंचाते रहते हैं। और हमको क्या मिलती रहती है? हमको एनर्जी मिलती रहती है। तो वही बात यहाँ कहा गया है। अगला है वही चीज़, रक्त आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आवश्यक पोषक तत्व तथा हार्मोन क्या करता है? शरीर में परिवहन करता है। ठीक, हार्मोन जो होता है वह हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए क्या होता है? नितांत आवश्यक होता है। आगे सब जानोगे। ठीक, अगला, जानते हो रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है क्या? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर जी। तो रुधिर के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक, इधर देखो,
तो रक्त जो आरबीसी होता है, क्या होता है आरबीसी, बताओ आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी का सबसे बड़ा मेन फंक्शन होता है, यह हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। आरबीसी हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में करती क्या जी, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। अगर लिखो पॉइंट नंबर 6, WBC WBC शरीर में आए हानिकारक जीवाणुओं WBC शरीर में आए हानिकारक जीवाणुओं को मरने का कार्य करती है। जिसके कारण शरीर सुरक्षित बना रहता है। जिसके कारण शरीर सुरक्षित बना रहता है। अगला 7वां नंबर, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर प्लेटलेट्स शरीर के बाहर रक्त का थक्का रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। जमाने का कार्य करता है। देखो इधर समझो, जो WBC है, क्या जी WBC, देखो इधर WBC करता क्या है, यह हमारे शरीर में आए हानिकारक जीवाणुओं को, बैक्टीरिया का करता है मारने का। और बाई चांस अगर मान लो हमारे शरीर में कोई बीमारी बहुत तेज से क्या हो गई, हमारा शरीर ग्रसित हो गया, तो होता क्या है WBC खुद मर जाता है। और जो WBC मरता है ना, तो क्या होती है, हमको उस बीमारी क्या होती है, हो जाती है, फैल जाती है, वो बीमारी हमको हो जाती है इसके मरने से। तो बीमारी हमको क्यों हुई, तो WBC हमारे शरीर से क्या होती है, कम संख्या, मरती नहीं, पूर्ण खत्म होती, कुछ संख्या में कम हो जाती है। अब कम हुई तो हमको क्या हो गई, बीमारी हो गई। अगला क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स, यह करती क्या है, यह हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। हमने बताया था मानव शरीर के यकृत से हिपैरिन नामक प्रोटीन का स्रावण होता है, जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। उसी प्रकार से शरीर के बाहर भी फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन रक्त का थक्का जमा देते हैं। शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना चाहिए और अंदर ना जमे, कौन रोकता है, हिपैरिन, और बाहर जमे कौन सहायता करता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। समझो ना, तो उसी का पार्ट है। कितने पॉइंट हुए, 7 पॉइंट हुए। एक आध 2 पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिखो उसमें। रक्त अपशिष्ट पदार्थों को लिख लो। रक्त रक्त अपशिष्ट पदार्थों को ठीक गुर्दे और यकृत तक, गुर्दे और यकृत तक, यकृत लीवर तक पहुंचाने का कार्य करता है।
ठीक। तुरंत करता क्या है जी, जो हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब बेस्ट पदार्थ होते हैं। तुम लोग देखे होगे, हमेशा देखते हो, मार्केट में जाते हो ना, चुकंदर का जूस निकालने की मशीन होती है, या रस, नींबू का रस निकालने क्या होती है, एक मशीन होती है। करते क्या है, रस निकलेगा आगे, और जो उसका क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते, गुच्छे होते, सब कहाँ निकलते हैं, पीछे से। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो किडनी होती है, क्या करती है, किडनी अपशिष्ट पदार्थों को छान करके जो सही होता है उसको शरीर के विभिन्न पार्ट में भेज देती है, और जो खराब होता है वो किसके पास भेज देती है, मूत्राशय के पास। बाद में क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है वेस्ट पदार्थ के रूप में। ठीक। तो किडनी काम क्या होता है, वह हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बेस्ट पदार्थों क्या करती है, छानने का कार्य करती है। कौन, किडनी। बात समझ में आई? 8 पॉइंट में किसी कोई प्रॉब्लम, उतार लो। चलो आगे लिखो, पित्त के कार्य लिखो, ये भी पूछा जाता है। पित्त के कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ से जब यूज से लिखोगे तो योर है पित्त के कार्य, और सेकंड क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्ट जोड़े हो। पित्त के कार्य निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पढ़ा लिखो। ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। यह क्षारीय प्रकृति का होने के कारण, बोलो मत, लिखते रहो। यह क्षारीय प्रकृति का, यह क्षारीय प्रकृति का होने के कारण भोजन के अम्लता को कम करता है। बहुत मेन काम है इसका है। यह क्षारीय प्रकृति का होने के कारण भोजन के अम्लता को कम करता है। ठीक। देखो आगे, यह पित्ताशय ठीक। ये बताओ पित्त कहाँ से निकलता है जी? पित्त निकलता है यकृत से ना। यह यकृत, यह यकृत द्वारा स्रावित होता है तथा पित्ताशय में संचित होता है। कार्य तो नहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अगर लिखो, यह भोजन में उपस्थित, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। अगर लिख लो, यह विषैले पदार्थों को
BRE यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय SOIL स्वायल इरोजन EROS करने का कार्य करता है। यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य करता है। ठीक। देखो शुरू में ही कॉमन वर्ड कॉमन, शुरू में कॉमन वर्ड कॉमन। पितरस रवि विल नॉट हेल्प। पितरस अमाशय में नीचे कॉमा ऊपर इन्वर्टेड कॉमा बंद। राकेश सेठ, उसी में लिखना राकेश सेठ अमाशय में पितरस अमाशय में भोजन के गति को बढ़ाने का कार्य करता है। अमाशय में तो नहीं होता, अमाशय से नीचे होता है, लेकिन जो भोजन आ रहा होता है उसको करता क्या जी? बहुत तेज क्या करता है? आगे ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? पितरस। दो यार, क्या कैसा होता है जी? पितरस कैसा होता है? यह क्षारीय प्रकृति का होने के कारण भोजन करता क्या है? भोजन के अम्लता को कम करता है। क्यों? जो हमारी छोटी आंत होती है वो भोजन को कभी भी अम्लीय माध्यम में लेने का कार्य नहीं करती है। वो भोजन को किस माध्यम में एक्सेप्ट करना चाहती है? क्षारीय माध्यम में। चाहे पित्तरस हुए चाहे अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस। दोनों ही भोजन करते क्या हैं? क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। यह यकृत द्वारा स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। बताया था ना, गॉल ब्लैडर में। ठीक। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। देखो इधर, जीवाणु हमारे भोजन में अधिकतर मर चुके होते हैं जब हम लोग भोजन करते हैं। बताया गया ना, हमारे मुख में ही दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है वह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का, जो बचे खुचे वो कहाँ चले गए? पेट में, अमाशय में। तो अमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती, क्या जठर ग्रंथियों से क्या निकलता? हाइड्रोक्लोरिक। अभी लिखवाया गया। ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक हम करता क्या है? जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आते हैं उसको करता क्या है? मारने का कार्य करता है। अगला है, अगर कुछ बच खुच गए तो कहाँ पर? पित्तरस द्वारा क्या किए जाते हैं? मार दिए जाते हैं। ठीक। यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने कार्य करता है। अधिकतर देखो इधर समझ लो, आज अगर किसी व्यक्ति को भोजन में क्या दिया गया? अगर किसी व्यक्ति को भोजन में जहर दे दिया गया है तो वह यकृत से ही मालूम चलता है इस व्यक्ति को भोजन में या किसी चीज़ में क्या दिया गया था। जब उसका पोस्टमार्टम किया था ना, तो कहाँ से मालूम चलता है? यकृत से ही मालूम चलता है इस व्यक्ति को क्या दिया गया था? जहर दिया गया, पॉइजन दिया गया था कुछ। क्योंकि कुछ टाइम तक जो जहर की मात्रा होती है वह क्या होती है? यकृत में क्या होती है? स्टोर रहती है, संचित रहती है। समझो ना, अगला मैटर यही था। यह विषैले पदार्थों को, कौन? पित्तरस। यह विषैले पदार्थों को क्या करता है? निष्क्रिय करने का कार्य करता है। अगला, यह पित्तरस अमाशय में भोजन को, देखो जो पित्ताशय, क्या जी? पित्ताशय है। यह तो कहाँ स्थित है? हमारे अमाशय से नीचे, लेकिन जो भोजन आ रहा होता है उसको आसानी से छोटे में ले जाने का कार्य करता है। तो गति प्रदान करने का कार्य करता है। ले नहीं जाता, गति प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? पित्त रस। ये बताओ, अगर सूखे खाना खाओगे तो खाना आगे नहीं जाएगा, और थोड़ा दाल के साथ सब्जी के साथ खाओगे तो क्या भोजन सकता है वो आराम से आगे चला जाएगा। तो इसी क्या करता है? एलुगदी बनाने का कार्य करता है। बात समझ में आई? उतार लो, उतार लो इसको। अगर देख लो, अगला है धमनी और शिरा में जी अंतर। ये भी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि बहुत मेन है। देखो इधर समझो, पहले धमनी क्या होती है? हमने बताया था वो शिराएं होती है। शिराएं हमारे शरीर से विभिन्न भागों से रक्त को खींच के कहाँ लाती हैं? हृदय में। और धमनी क्या करती है? उस रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न भागों में।
तो पहला पॉइंट लिखा गया, रक्त को हृदय से अंगों में ले जाने कार्य कौन करती हैं? धमनियां। धमनियां रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का, और सिराएं इसका उल्टा कार्य करती हैं। ठीक, रक्त को अंगों से हृदय तक ले आने कार्य करती हैं। तो जब रक्त अंग से हृदय में आएगा तो और अशुद्ध रहेगा, और जब रक्त हृदय से कहाँ जाएगा? अंग में जाएगा तो क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। अब आगे समझो। Lights, camera, action.